यह है अग्नि की शक्ति वाले उजई देवता, जिनको अग्नि की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर दही फेंटी जा रही है। यहाँ पर हमारे हनुमंता वीर यानी लंगूरिया वीर प्रसाद दे रहे हैं और यहाँ पर सभी भक्त गुरु की खिलवाड़ी कर रहे हैं। राम देवता के रूप में हरजू देवता और सैम देवता के मंदिर आज कई जगह स्थापित हैं, जिसमें धुनी गुरु गोरखनाथ जी के नाम से जागृत होती है। हरिद्वार में हरजू रूणी और झांकरा में सैमा। जन्म से बड़े हरजू हुए तो कर्म से बड़े सैमजू हुए। बाला गोरिया नरसिंह देवता 36 रौतान और 32 पैरोणी इनके साथ चलती है, जिसमें राजा महापुली, भंडारी देवता, लडुआ देवता, उजलिया दीवान, लूतिया दीवान, काली मैया, लकड़वा वीर, सूर्या प्रिया दीवान, मुछड़िया दीवान, मैलिया दीवान, होलिया दीवान, हनुमंता दीवान आदि हैं। कई बार तो गांव के लोग भी कम पड़ जाते हैं, इतने देवता इनके साथ चलते हैं। गुरु गोरखनाथ के दो शिष्य हुए, एक हरजू और सैमजू। जन्म से बड़े हरजू तो कर्म से बड़े सैमजू। जहाँ पर जन्म से बड़े हरजू हैं तो कर्म से बड़े सैमजू हैं। कहते हैं कि हरजू जो है हरिद्वार के वासी हैं और सैमजू जो है झाकर सैम के वासी हैं। एक ही गुरु की दो सिद्ध शिष्य हुए, इसी वजह से इनको एक ही भाई जैसा समझा गया। लेकिन जो हमारे सैमजू हैं वो दोटी नेपाल से आए हैं, जिनको सगली सैम राजा के नाम से भी जाना जाता था। और हमारे जो हरजू हैं वो हरिद्वार के वासी हैं। उनका जन्म हरिद्वार में हुआ तो उनको कई जगहों पर राजा हरिचंद या हरु या बाला हरु के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह पर हरुनाथ देवता के नाम से भी जाना जाता है। और दोनों की अगवानी बाला गोरिया है और बुलजू हर जगह, चाहे कत्यूरों की धुनी है, चाहे मैया की धुनी है, चाहे मामू की धुनी है, वो हर जगह आ जाते हैं क्योंकि वो अपने मामू के प्यारे हैं और हर देवी देवताओं के उन्होंने अगवानी के रूप में अपना कार्यभार ले रखा है। दोस्तों, यह सावन माह की बैसी अल्मोड़ा के गली बस्यूरा गांव की है। एक भक्त के लिए ये बेहद सुनहरे पल होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी की। सबसे पहले तो जो भक्त लोग होते हैं जो बैसी में बैठे होते हैं, अपने गुरु की सारी परिक्रमा करते हैं और चौखंडी को वहाँ पर प्रणाम करते हुए पूरी आरती करते हैं। कई जगहों पर 3 बार आरती होती है तो कई जगहों पर 5 बार आरती का नियम है, जिसमें पहले सारे जो दिया बत्ती करके आरती होती है वो होती है। उसके बाद जब सारे मंदिरों में दिया वगैरह जागृत हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, उसके बाद जितने भक्त होते हैं वो धूनी की परिक्रमा करते हैं और जो गुरु होते हैं वो वहाँ पर एक तरीके से पूजा अर्चना करते हुए वहाँ पर ढोल की जागृति देते हैं, जागृति प्रदान करते हैं। और सारे ढोल दमो जागृति के साथ साथ जिन पर भी अगर देवता अवतरित होना भी होता है तो बीच में ही वह देवता उस जगह पर अवतरित होने लगता है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सारे जितने डंगरी हैं, चाहे वो गोलजू के डंगरी हैं जो सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, वो भी बैसी करे हुए हैं, या जो नीचे बैठे हुए हैं जिनको हम रजौड़ कहते हैं, जो राजवंशी रूप में भी होते हैं और एक तरीके से जोगधारी भी होते हैं, ज़्यादातर हरजू सैमजू। और यहाँ पर देख सकते हैं मैया भी हैं यहाँ पर। तो हर जगह पर अवतार होते हैं यहाँ पर। जो ऊपर की तरफ जाते हैं उनको दीवान कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप मथनी चल रही है, जिसमें जैसे गुरु की जो काम होते थे उस समय के, तो वहाँ पर वो चीज़ों के साथ में खिलवाड़ी करी जाती है। काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं उस समय खिलवाड़ी करते हुए, परिक्रमा करते हुए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कई चीज़ें होती हैं हमारे उत्तराखंड में जो हरजू की धुनी, सैमजू की धुनी में चलती है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो नौतार होते हैं या जिनके यहाँ देवता का अंश आता है, वो अपने गुरु के वहाँ जो कार्य करते थे, वो देवता जो कार्य करते थे वहाँ पर वही कार्य आज वो किसी न किसी रूप में जब वो गुरु की धुनी चलती है तो वो वहाँ पर दिखाते हैं। अब जैसे ये है हमारे उजई देवता, जिनको उजई रौतान बोला जाता है। 36 रौतान और 32 पैरोणी में से सबसे प्रथम पूजनीय हैं लाड़जू देवता, जो कुल्हाड़ी देवता लेके चलते हैं, उनके साथ में ही चलते हैं, जो रोशनी प्रदान करते हैं। एक तरीके से अग्नि की शक्ति है इनके पास। कहा जाता है कि इनके पास इतनी अग्नि साक्षात होती थी कि पाताल की अंधेरों को तक फाड़ने वाली शक्ति होती थी और समुद्र की गहराइयों में तक उजाला करने वाली शक्ति होती थी। तो ये अग्नि देवता के रूप में भी परचवान है। और जब भी हरजू की जब सेना चलती थी तो ये आगे से रहते थे, जिसके वजह से उजाला और कहीं ना कहीं जो गलत शक्तियाँ यानी नेगेटिव एनर्जीज होती थी वो भी अग्नि के प्रभाव से दूर भाग जाती थी। और ये बहुत ही शक्तिशाली देवता के रूप में परचवान थे और प्रसिद्ध थे, क्योंकि इनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इनके सामने एकदम से आ नहीं सकता था। इसीलिए इनको अग्नि की शक्ति प्रदान रहती थी। जय हो जय हो।
ये हैं हनुमंता दीवान, जिनको हमारे गुरु गोरखनाथ जी की धुनी में लंगुरिया बीर भी कहते हैं और मैया की धुनी में हनुमंता बीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। कहीं ना कहीं जो ये गुरु गोरखनाथ जी की चौखंडी होती है, गुरु की धुनी होती है, हनुमान जी और राम जी उनकी सेना में तब आ पाए जब एक बार त्रिया राज्य में जब रानी मेनका ने मच्छिंद्र नाथ जी को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी से उनका कहीं ना कहीं मेल मिलाप हुआ और उस समय हनुमंत नाथ यानी बंकनाथ के नाम से भी नाथ संप्रदाय में हनुमान जी ने अपनी एक तरीके से छाप छोड़ी है। जो 12 पंथों में से एक हैं बंकनाथ पंथ, और रामनाथी पंथ जो राम जी का पंथ है वह भी कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय में प्रभु श्री राम के उससे चल रहा है। और इसी वजह से नाथ संप्रदाय की धुनी में राम जी और यहाँ कहीं ना कहीं भी यानी कई कई जगहों पर नल नील भी अवतार होते हैं, राम लक्ष्मण भी अवतार होते हैं और हनुमंता दीवान और हनुमंता वीर के रूप में भी कई जगहों पर अवतार होते हैं। अब यहाँ पर बाला गौरिया ने अवतार ले लिया है, तो आप देख सकते हैं गोलजू जो एक पैर से अवतार लेते हैं, अपने गुरु के अपने मामू की धुनी में अवतार लेते हैं। तो कहा जाता है बिना गौरिया या बिना गोलजू या बिना भांजे के मामू इतनी जल्दी आते भी नहीं हैं कई जगहों पर, यानी कई जगहों पर बिना गोलजू के बिना अगुवाई यानी अगवानी देवता के कई लोग नहीं आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया अवतार है, भगवती मैया जगत जननी जगदम्बा माता भगवती माता महामाई, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो शक्तिपुंज होता है वो एक तरीके से माँ के स्वरूप में भी जागृति प्रदान करता है। और माँ कई जगहों पर एक तरीके से बुनियादी तौर पर एक शक्ति का स्रोत भी कहलाती है। जय हो माँ जगत जननी, आपकी जय हो। अब यहाँ पर गुरु के द्वारा कहीं ना कहीं जो देवता हैं और नौतार हैं वो अपनी परीक्षाएं देते हैं, अग्नि परीक्षा देते हैं और कई तरह की परीक्षाएं होती है, अपनी शक्ति प्रदर्शन होता है और उनकी शक्तियों को देखा जाता है। क्योंकि हमारे जो सूर्या प्रिया दीवान होते थे, हमारे जो सूरबीर दीवान होते थे, बड़े बड़े दीवान होते थे, उनमें इतना बल था, कहते थे कि ऊंचा पुल को नीचा कर दे और नीचे पुल को ऊंचा कर दे। इतने शक्तिशाली देवता होते थे, इतने शक्तिशाली वीर होते थे। तो आज वो जब ये शक्ति दिखाते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो वो अपनी उस समय की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जब वो उस समय उनके सामने या उनके पास में मौजूद थी। जय हो हमारे उत्तराखंड के शक्तिशाली शूरवीर दीवानों की, जय हो हमारे हरजू के 36 रोहतान और 32 पैरोणी की, जय हो हमारे गुरु गोरखनाथ के सभी शिष्यों की, जय हो नवनाथों की, जय हो 84 सिद्धों की, जय हो भगवती मैया, जय हो जगत जननी जगदम्बा की, जय हो गोलजू महाराज, जय हो बाला गौरिया की।